हाय, क्या मैं आपको याद हूँ? मेरा नाम है मारिया कोम्बो और मुझे अपनी चीजें साफ और स्वच्छ रखना पसंद है। पिछले हफ्ते हमने सीखा वो चीजें जो आनंद को जगाती है। याद है आपको रख रखाव का जादू? और इसके साथ हमें एक सकारात्मक सोच और एक प्यारी मुस्कान की जरूरत है। और आज मैं आपको एक रहस्य बताऊंगी, एक सच्चा रहस्य कि क्यों साफ और स्वच्छ रहने से हमें आनंद मिलता है। जब भी मैं अपने अलमारी और टेबल से सामान को समेटती हूँ, तो मैं ढूंढती हूँ कुछ जरूरत वाली चीजें जो मैं दूसरों को दे सकूं। उदाहरण के लिए ये टी शर्ट मेरे लिए काफी छोटी हो गई है। शायद मैं इसे सोनू को दे सकती हूँ पहनने के लिए, और ये मोनू के लिए। ओ कितना आनंदित है ये कितनी आनंद की बात होती है लेने से ज्यादा देने में। हेलो बच्चों, इस समय हमारी सीरीज है JOY जॉय यानी आनंद। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि लेने के बजाय देना कितना आनंददायक है। बच्चों, आपने अपने प्रियजनों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपनी टीचर से या अपने दोस्तों से कुछ चीज प्राप्त की है। क्या आप बता सकते हैं? मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ जो मुझे मिली है। ये गुड़िया पास्टर ग्लोडिया ने दी है। ये बाइबल मिली है टीचर जैकी से। ये बैग मुझे मेरे पापा ने दिया और ये कार्ड मेरी मम्मी ने। और बहुत सारा प्यार और परवाह भी दी है। अब उन सब चीजों के बारे में क्या ख्याल है जो हमने दूसरों को दी? क्या आपको कुछ चीजें याद हैं जिन्हें आपने दूसरों को दिया है? उन सब के बारे में सोचे जब हम आज के पाठ में जाते हैं। आज के पाठ में हम आपके साथ लाल सागर और मृत सागर के बारे में देखेंगे। ये लाल सागर है। ये हिंद महासागर और भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यह अन्य महासागरों और समुद्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए लाल सागर में पानी का आना और बहाव लगातार होता रहता है। इसका मतलब है कि समुद्री जीव और भेड़ें यहाँ आते रहते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं होगी कि लाल सागर के पानी के नीचे रंगीन मूंगों की 300 से ज्यादा प्रजातियां और मछलियों की 1200 से अधिक प्रजातियों का घर है। वाह, ये क्या सुंदर और अनोखी बात नहीं है? इसके विपरीत मृत सागर एक गिरी नमक की झील है जो इजराइल और यर्दन के बीच में है। लाल सागर में जीवित मूंगे और मछलियां हैं, लेकिन इसके विपरीत मृत सागर में मृत है, क्योंकि यह इतना नमकीन है कि कोई भी मछली या पानी का पौधा इसमें रह नहीं सकता। इसमें केवल पास की यर्दन नदी से ही पानी बहता है और किसी और नदी से नहीं। मृत सागर इतना खारा है कि किसी को भी 30 मिनट से ज्यादा इसमें रहने की इजाजत नहीं है। बच्चों, हमारा आज का बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, प्रभु यीशु के उन शब्दों को याद करें जो उन्होंने स्वयं कहे थे, लेने से देना धन्य है। यह लिया गया है प्रेरितों के काम 20 के 35 से। जब हम देते हैं तब हम ज्यादा आशीषित होते हैं। मृत सागर की तरह बनने के बजाय जो केवल लेता है, आए हम उस लाल सागर की तरह बने जो केवल लेता नहीं बल्कि देता भी है। ऐसा इसलिए है, जब हम देते हैं तभी हमारे दिल और जीवन को लाल सागर की तरह सुंदर और रंगीन बना सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपको याद है हमने आपसे क्या प्रश्न पूछा था? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने दूसरों को दी है? क्या आपने सोचा है? क्या आपने अपने दोस्तों को स्टेशनरी दिया है? रबर जब उन्हें जरूरत हो, एक उत्साहित करने वाला नोट या लेटर अपने दोस्त या क्लासमेट के लिए। बहुत अच्छे। तो देखा आपने, जब हम दूसरों को देते हैं तो हमें दूसरे से मिलने की तुलना में लंबे समय की खुशी मिलती है। इसका मतलब है कि हम लंबे समय के लिए खुश होते हैं। पर आप कहेंगे कि हम तो बस बच्चे हैं, हम हर चीज के लिए अपने परिवार पर निर्भर होते हैं, तो हम कैसे दे सकते हैं? तो
तो बच्चों अपने आप को देने से मत रोकिए। हम अपना सकते हैं SGM, सो गुड मेथड, यानी बहुत अच्छा तरीका। S, स्टार्ट स्मॉल। आप छोटी शुरुआत करके दे सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चों को लिफ्ट का बटन दबाने के लिए मदद करें। अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई में मदद करें। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं, आप उनको दया दिखाते हैं और अपना समय देते हैं। गिव टू मेक अदर्स हैप्पी, यानी दूसरों को खुश करने के लिए दे। इसका मतलब ये नहीं जो सब्जियां आपको पसंद नहीं आप उसको अपनी मम्मी पापा को दें। टूटी हुई पेंसिल अपने क्लासमेट को ना दे, या फिर अपने भाई बहन को टूटे हुए खिलौने। हमें देना चाहिए दूसरों को खुश करने के लिए। हाँ नेहा, जिस तरह आपने अपने पिगी बैंक में पैसे बचाए अपनी दोस्त के लिए बुक स्टोर से बुक खरीदने के लिए। जैसे तुम है ना, सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाती थी परिवार वालों को बर्थडे में गिफ्ट करने के लिए। और बहुत से अलग अलग तरीके हैं देने के लिए। ये याद रखें कि जब आप किसी को कुछ देते हैं वो उनको खुश करे। मेक इट अ लाइफस्टाइल। इससे जीवन शैली बनाएं। हमेशा देने की कोशिश करें। जब आपकी मम्मी घर पहुंचती है आप उनसे गले मिलिए। खाने के बाद अपने पापा को पानी दीजिए। अपने दोस्तों को एग्जाम के बाद उत्साहित करने के लिए नोट भेजिए। अपने दादाजी को मसाज दे। अपनी बहन को दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं, गले मिलकर। हमेशा देने को अपनी जीवन शैली बनाएं। आज आप देने वाले बन सकते हैं। नेहा, क्रिसमस पास आ रहा है। हर क्रिसमस सीजन पर हमारा परिवार मिलकर कुछ खास करते हैं। हाँ, हम करते हैं। हर साल म्यांमार में हम अपने परिवारों को गिफ्ट भेजते हैं, जैसे कपड़े और खिलौने। हम अपने नए और पुराने दोनों चीजें देते हैं, जैसे स्टेशनरी, बैग, कपड़े, खिलौने, बुक्स और जूते। हमें आंटी बताती हैं कि ये सारी चीजें गांव में वो सबको बांटती हैं और वह सारे बच्चे ये सब पाकर बहुत खुश होते हैं। हम देने के लिए कभी भी छोटे नहीं होते। बाइबल बताती है कि लेने से देना धन्य है। तो दोस्तों, आनंदित दिल से दीजिए। बच्चों, याद रखें, आप कभी देने के लिए छोटे नहीं हैं। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स हमें बताता है कि यीशु की उन बातों को याद रखें जो उन्होंने खुद कहा है कि लेने से देना धन्य है। प्रेरितों के काम 20 का 35। जो सबसे बड़ी बात है देने में, उसमें यह है कि जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हम स्वयं खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा समय के लिए। बच्चों, आपको दूसरों को देने के लिए अमीर बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है, आप अपनी एनर्जी, अपनी परवाह, अपना प्रेम, मदद और समय दे सकते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए आप सोचिए आप क्या दे सकते हैं इस हफ्ते। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हमारे पास जो कुछ भी है उससे हमें आशीषित करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता है लेने से देना धन्य है। प्रभु, आप आए और दूसरों को आशीष देने और दूसरों को देने के लिए अपने हाथ बने छोटे छोटे तरीकों से जो हम कर सकते हैं उन्हें करने में आप हमारी मदद करें। आप हमारी मदद करें कि हम दूसरों को दे सके और उन्हें खुश कर सके। आप हमारी मदद करें कि हम देने को अपने जीवन शैली बनाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।